दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नवोदय विद्यालय समिति का जो एक योजना है उसका फॉर्म कैसे भरें। आज के इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं आपको। आप अपने मोबाइल से घर पर लैपटॉप पीसी के माध्यम से ये फॉर्म घर बैठे भर सकते हैं। कहीं पर आपको ऑनलाइन साइबर कैफे पर जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके पहले दोस्तों आपको NVS 2025 गूगल क्रोम में टाइप करना है। सबसे पहले जो वेबसाइट दिखेगी ये वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है, या फिर डायरेक्ट लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके ये फॉर्म भर सकते हैं। पोर्टल ओपन हो जाएगा जहाँ आप देख सकते हैं नवोदय विद्यालय समिति का जो पोर्टल है वो यहाँ पर शो हो रहा है। सबसे पहले ऊपर आप देख सकते हैं क्लिक हर टू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने से पहले दोस्तों आपको इसकी गाइडलाइन पढ़ लेनी है, वो भी यहाँ पर दे रखी है और मैं PDF दे दूंगा यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत डिटेल फिल करनी होगी। जिस तरीके से मैं डिटेल फिल कर रहा हूँ उस तरीके से आपको अपनी डिटेल फिल कर लेनी है। जैसे मैं फॉर्म भरा तो उसी तरीके से आपको फॉर्म भरना है। अगर कुछ परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ डिटेल मांगी गई है, वो डिटेल आपको यहाँ भरनी है। जैसे कि मैं मेरे हिसाब से भर लेता हूँ। स्टूडेंट की जो डिटेल है उसके हिसाब से स्टूडेंट का आधार कार्ड नंबर इसमें कंपलसरी है। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़े होना भी कंपलसरी है। इसके अलावा आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो अगर आपके आधार कार्ड मोबाइल नंबर नहीं जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले मोबाइल नंबर जुड़वाइए। यहाँ पर दोस्तों आपको आधार कार्ड नंबर टाइप करने हैं। OTP भेजी जाएगी। जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं उन पर OTP आएगी। OTP आपको यहाँ पर इंटर करनी है। OTP इंटर करने के बाद सबमिट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरेंगे। दोस्तों जिस तरीके से मैं OTP यहाँ टाइप कर देता हूँ, सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ, इस तरीके से आप नवोदय विद्यालय समिति के जो पेज है उसमें ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन दिखाई दे रहा है। आपको जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 5वीं 2026-27 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन यहाँ से आप भर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है राज्य, कौन से राज्य से आप फॉर्म भर रहे हैं। तो आपको अपने राज्य का नाम सेलेक्ट करना है। राजस्थान भर देता हूँ मैं। उसके बाद दोस्तों आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। दोस्तों अगर आपके जो आधार कार्ड में एड्रेस है, थोड़ी बहुत डिटेल आधार कार्ड की जो ये ले लेगा ऑटोमेटिक, बाकी की डिटेल आपको भरनी होगी। अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना होगा। दोस्तों विद्यालय कौन सी कक्षा में पढ़ रहा है, कौन सा विद्यालय है, ये कुछ जरूरी डिटेल आपको यहाँ फिल करनी होगी। इसके अलावा एक PDF दूंगा मैं फॉर्म की, वो फॉर्म आप प्रिंट आउट निकलवा कर अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक से भरवा कर यहाँ आपको अपलोड करने रहेंगे। दोस्तों साथ ही आपको नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपके जो जन्म की तारीख है, छोटी बहुत डिटेल, ये माता का नाम, साथ ही email ID हो तो आप यहाँ दर्ज कर लीजिए। अगर email ID नहीं हो तो आप यहाँ छोड़ सकते हैं। अब पिता का नाम ऑटोमेटिक यहाँ पर शो हो जाएगा। साथ ही दोस्तों पहचान चिन्ह का एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको। अगर कोई आपके निशान है, चिन्ह है शरीर पर, तो आप यहाँ पूरा लिख सकते हैं। लिंग आपको सेलेक्ट दे देगा। कैटेगरी कौन सी है आपको, जनरल, OBC, ST, SC, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। साथ ही थोड़ा नीचे की तरफ दोस्तों आपको स्क्रॉल करना है। जिस तरीके से दोस्तों मैं फॉर्म भरा उस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। एड्रेस आपका यहाँ ऑटोमेटिक शो हो जाएगा, पिन कोड भी शो होगा। दोस्तों साथ ही यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा किस भाषा में आप ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो हिंदी, इंग्लिश यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं आप। विकलांग है कोई तो आपको यस या नो पर क्लिक करना है। विकलांग है तो विकलांग पर क्लिक करना है। आपका धर्म सिलेक्ट करना है, हिंदू, कौन सी का। दोस्तों माता पिता की वार्षिक आय कितनी है यह आपको यहाँ पर भरनी है। जैसे 45,000 में भर देता हूँ यहाँ पर। ये स्टूडेंट के फॉर्म में लिखी हो उस हिसाब से मैं डिटेल भर रहा हूँ। साथ ही दोस्तों अब स्कूल की डिटेल का जो फॉर्म का विवरण है वो आपको यहाँ भरना है। ये दोस्तों आपको जो मैं PDF दूंगा वो आपने प्रधानाध्यापक से भरवा कर यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना है। गाँव का नाम, स्कूल का नाम। दोस्तों तीसरी कक्षा में आप कहाँ पढ़े हैं, चौथी में, 5वीं में, कहाँ कब कैसे पढ़े हैं, ये डिटेल आपको यहाँ भरनी है। कब आपने एडमिशन लिया है, कब एग्ज़ाम दिया है, कब आपका रिजल्ट आया है, वापस से 4th का कब रिजल्ट आया है, कब एडमिशन लिया है, 5th का कब एडमिशन आपने लिया है और रिजल्ट कब आएगा 5th का। ये सारी ज़रूरी जानकारी आपको यहाँ पर भरनी होगी। मैं दोस्तों अपने गाँव का नाम यहाँ पर भर देता हूँ स्टूडेंट के डिटेल के हिसाब से। स्कूल का नाम दोस्तों ये कुछ डिटेल है, या मैं आपको भर देता हूँ। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं एक बार भर लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप भी फॉर्म भर सकते हैं। मैं बिल्कुल स्लो फॉर्म भर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे फॉर्म आपको भरना है। दोस्तों कौन से स्कूल में है आप, कौन से स्कूल में डिटेल आपको यहाँ भरनी है, सभी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर लीजिए। साथ ही दोस्तों अब स्कूल की स्थिति
ग्रामीण क्षेत्र से है या फिर शहरी क्षेत्र से है तो आपको ग्रामीण क्षेत्र से है तो रूरल आपको यहाँ भरना है दोस्तों। साथ ही नीचे सत्र दिखाई दे रहा हो, कौन से सत्र में आपने एडमिशन लिया है, कौन से सत्र में आपको रिजल्ट आया है, ये कुछ जरूरी डिटेल 3rd 4th और 5th की डिटेल आपको यहाँ भरनी है। 5th का रिजल्ट नहीं आया है तो आप यहाँ 2026 करके मार्च या अप्रैल मई कौन से महीने में आएगा रिजल्ट, उस हिसाब से आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। रिजल्ट तो नहीं आया लेकिन आपको यहाँ पर भरना आवश्यक है दोस्तों। मैं स्टेप बाय स्टेप ये फॉर्म भर लेता हूँ। अब दोस्तों 5th की डिटेल आपको यहाँ भरनी है। अप्रैल माह में आपने एडमिशन लिया है तो 2026 मई माह में आपका रिजल्ट आएगा 5th का, तो आपको यहाँ मई माह सिलेक्ट कर लेना है। और दोस्तों नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करना है दोस्तों। उम्मीदवार की फ़ोटो आपको यहाँ अपलोड करनी है। उम्मीदवार के जो हस्ताक्षर रहेंगे वो आपको यहाँ अपलोड करने हैं। साथ ही दोस्तों एक जो PDF रहेगा उस पर आपको पिता के साइन भी कराने पड़ेंगे, तो पिताजी के साइन और ये प्रमाण पत्र रहेगा वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। इस तरीके से आपको ये सभी दस्तावेज, फोटो, सिग्नेचर या प्रमाण पत्र आपको अपलोड करने होंगे। और सेव एंड प्रीव्यू, सेज और पूर्वावलोकन करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आप फाइनल सबमिट रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू देख सकते हैं। क्या डिटेल आपने भरी है, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। कुछ डिटेल आपके गलत हो गए हो तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने मोबाइल से घर बैठे PC लैपटॉप के माध्यम से NVS नवोदय विद्यालय समिति का फॉर्म घर बैठे भर सकते हैं। कहीं पर आपको साइबर कैफे पर जाने की जरूरत नहीं है। ये मैंने फ़ोटो, सिग्नेचर और प्रमाण पत्र अपलोड कर दिए हैं। अब फाइनल सबमिट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है, ओके पर क्लिक करना है। यहाँ से आप अपना जो फॉर्म भरा है यहाँ से आप अपनी प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। अपने जो नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आप कॉपी कर लीजिए या फिर संभाल के रखिए, क्योंकि आने वाले समय में एडमिट कार्ड के समय इनकी ज़रूरत रहेगी तो आप इनको संभाल के रखें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले